विश्व इतिहास काल में हम ये जानते हैं कि भारत देश पर किस किस देशों ने आक्रमण किया था, उसी के बारे में हम विश्व इतिहास में जानेंगे। तो हम लोग जानेंगे प्राचीन इतिहास में हम लोग राजा राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। मध्य इतिहास में हम लोग बाबर, अकबर, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। और आधुनिक इस इतिहास में हम लोग गांधी जी और अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। और विश्व इतिहास में किस किस देश ने कब आक्रमण किया था ये पढ़ेंगे। अब इतिहास काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। और प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसे, सबसे पहले ये जानते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मानव ना ही लिखना और ना ही पढ़ना जानते थे, यानी कि वे काल जिसमें मानव निरक्षर थे और अनपढ़ थे, उसे ही हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल सबसे मानव का प्राचीन काल है। इसमें सब मानव ने आदि मानव होते थे और आदि मानव ने ही धीरे धीरे अपना जीवन आगे बढ़ाया और जीना सीखा। तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। और पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर यानी कि पाषाण। तो पत्थरों का काल ही पाषाण काल कहलाता है। पत्थर, इसे पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव इस काल में केवल और केवल पत्थरों का उपयोग करके ही वो अपने जीवन को यापन करते थे या शिकारी करते थे, उसका तलवार बनाकर। पाषाण काल कह सकते हैं तो वह समय जिसमें मानव केवल और केवल पत्थरों का उपयोग करते थे, उसे पाषाण काल कहते हैं। अब ये पाषाण काल भी था, इसकी खोज किसने की, कि पाषाण काल की जानकारी किसने दी? तो पाषाण काल की जानकारी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दी थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही बताया था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम पाषाण काल के बारे में समझते हैं कि पाषाण काल के 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला काल आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यह प्राचीन, सबसे प्राचीन समय काल है, जिसे को हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा यानी कि पुराना, पुराना पाषाण काल यानी कि जिसे हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस काल में मानव सबसे प्रारंभिक मानव थे और साथ ही साथ इस काल में मानव खानाबदोश थे। अब खानाबदोश शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो खानाबदोश का अर्थ यही होता है कि वे केवल शिकार करते थे और शिकार करके केवल खाना खाने से मतलब रखते थे और बाकी कामों को मतलब कि वो नहीं करते थे। लेकिन आजकल का आदमी क्या है, वो लोग खाना खाने के साथ साथ कोई व्यवसाय भी करता है। यानी कि जो प्रारंभिक मानव थे वे केवल खाना खाते थे लेकिन कुछ व्यवसाय नहीं करते थे, तो वे खानाबदोश थे और वे आदि मानव थे। आदि मानव जिस तरह अपनी जिंदगी जीते थे, उसी प्रकार ये पूरा पाषाण काल के व्यक्ति भी जिंदगी जीते थे। उस समय आदि मानव थे ही और इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, यानी कि पूरा पाषाण काल में ही सबसे बड़ी चीज की खोज हुई, जिसका नाम है आग। आग की खोज पूरा पाषाण काल में आदि मानवों ने की थी, जो पत्थर से पत्थर लड़ा के उन्होंने आग का आविष्कार किया था। इस काल में बड़े बड़े औजारों का उपयोग होता था। जब पत्थरों का काल है, पाषाण काल है, तो पत्थरों का उपयोग तो होगा ही होगा। और इस टाइम में पत्थर बहुत बड़े बड़े भी होते थे और साथ ही साथ लोग उनसे बड़े बड़े औजार भी बनाते थे ताकि किसी जानवर को मारने में सुविधा हो और उसे जानवर का शिकार करके उस जानवर को खा जाते थे। और इस काल में चित्रकारी के द्वारा वे लोग बात करते थे। किसी भी बात को वे लोग चित्रकारी के माध्यम से ही समझते। अगला आता है मध्य पाषाण काल। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ जानते हैं। मध्य पाषाण काल की जानकारी किसने दी थी, सबसे पहले ये जानते हैं। तो मध्य पाषाण की जानकारी कार्ल लाइल ने दी थी। उनका नाम था कार्ल लाइल। कार्ल लाइल ने ही बताया था कि मध्य पाषाण काल भी होता है। यह पूरा पाषाण के आगे वाला काल है जिसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसमें लोगों ने छोटे छोटे हथियार का उपयोग करना सीख लिया, क्योंकि वे लोगों ने आग की खोज कर ली और साथ ही साथ उन लोगों ने फल भी खाना शुरू कर दिया था। तो उनके हथियार काफ़ी छोटे हो गए, जिसे हम माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं। उनके छोटे हथियारों को हम लोग माइक्रोलिथ भी कह सकते हैं। उन लोगों ने अब शिकार करना हल्का कम कर दिया था, क्योंकि वे लोग फल फूल पर भी निर्भर रहते थे। और
इस टाइम में अंत्योष्टि कार्यक्रम होता था। अब ये अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या है? यह हमारे संस्कार में शामिल है। संस्कार, हमारे कुल संस्कार 16 है और 16वें संस्कार का नाम है अंत्योष्टि कार्यक्रम, जो हमारे मृत्यु के बाद होता था। अंत्योष्टि कार्यक्रम में मनुष्य अगर मर जाते हैं तो उन्हें हम जलाकर और जला देते हैं, यही कहलाता है अंत्योष्टि कार्यक्रम, यानी कि मरने के बाद होने वाली क्रिया अंत्योष्टि कार्यक्रम। यह भी एक संस्कार है और इसे हमें करना चाहिए। अगला आता है, इस काल में कुत्ता के साथ मानव को दफनाया गया मिला है, यानी कि मध्य पाषाण काल में लोग कुत्ते भी पालते थे। हल्के मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुत्ते पालना शुरुआत कर दिया था। और इसकी अवशेष कहाँ से मिलता है? तो अमेरिका में एक बुर्ज है, कश्मीर के एक बुर्ज, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में एक बुर्ज नाम का नगर है और उसी में मानव और कुत्ता का साथ में दफनाया हुआ शव मिला है। और शव मिलने से ही पता चलता है कि मानव और कुत्ता साथ में वफादारी रहते थे। अब हम जानते हैं नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल क्या है? तो नव पाषाण काल की जानकारी सर जॉन लुबाक ने दी थी। और नव पाषाण काल में लोगों ने अस्थायी आवास बनाना सीख लिया, यानी कि यहाँ पे जो व्यक्ति थे पूरा पाषाण काल में, उस काल में व्यक्ति भटकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कहीं भी स्थिर नहीं रहते थे। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और नव पाषाण काल आया। नव पाषाण काल में लोगों ने अस्थायी आवास बना लिया, अपना एक घर बना लिया सुरक्षित, और उसी में लोग निवास करते थे। अब उन्होंने कृषि और पशुपालन भी शुरू कर दिया। पशुपालन में वे लोग कुत्ते भी पालते थे तथा दुधारू जानवर भी पालते थे जो दूध देते थे और उनका दूध का सेवन करते थे, और कृषि भी करते थे और कुछ फल मतलब कि जो अनाज होता है उसे उगाते भी थे। तो कृषि और पशुपालन किस काल से शुरुआत हो गई? तो नव पाषाण काल से उनकी शुरुआत हो गई। उन्होंने पहिए की खोज की थी, पहिए का निर्माण किया था। अब देखिए, कृषि द्वारा जो अनाज उपजता है उसको किसी और जगह बेचने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? परिवहन की। और परिवहन में सबसे पहले आया था बैलगाड़ी, जिसमें आगे बैल और पीछे सवारी होती थी। तो पीछे किस चीज़ का प्रयोग होता था? पहिए का। तो पहिए की खोज कब हुई? नव पाषाण काल में। इस टाइम पे मनका की खोज हुई। अब ये मनका क्या है? तो मनका हम लोग घड़ा को कहते हैं। घड़ा की खोज हो गई किस काल में? नव पाषाण काल में। इस समय अब लोगों ने कुत्ता पालना भी शुरू कर दिया था। कुत्ते जो होते हैं वो वफादार जानवर होते हैं, वे जिनका घर होता है उनकी रक्षा भी करते हैं और साथ साथ उनका घर का देखभाल भी करते हैं। तो नव पाषाण काल में लोगों ने कुत्ता भी पालना शुरू कर दिया था और कृषि और पशुपालन का भी कार्य किया, और साथ ही साथ अस्थायी आवास भी बनाया, और इसकी खोज जॉन सर लुबाक ने की। पालना, अफ्रीका का पालना, मानव जाति का पालना कौन है? तो अफ्रीका महादेश है। अब इसको जानते हैं, आखिर मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को क्यों कहा गया? तो हमारा जो मानव का पहला अवशेष था, यानी कि जब हम लोग प्रारंभिक मानव थे, जब हमारे मानव की प्रारंभिक दौर थी, उस प्रारंभिक दौर में जैसे मनुष्य होते थे, आदि मानव होते थे, उन आदि मानव का अवशेष सबसे पहले अफ्रीका महादेश में ही पाया गया। इसी वजह से उसे मानव जाति का पालना कहते हैं। और सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं, जिस एशिया महादेश में हम रहते हैं। किसी भी सभ्यता की शुरुआत, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हमारे देश एशिया से महादेश से ही हुई थी, इसीलिए हम इसे सभ्यता का पालना भी कहते हैं। अब इतिहास के हम लोग काल की बात करते हैं। इतिहास का बहुत लंबा समय काल रहा है, यानी कि शुरुआत से मानव कैसे थे, कहाँ आए, कब क्या किए, इनके बारे में जानकारी इतिहास को 3 भागों में बांट कर किया गया है। इतिहास के काल को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला प्राग ऐतिहासिक काल आता है, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल आता है और तीसरा ऐतिहासिक आता है। प्राग ऐतिहासिक काल सबसे प्राचीन समय काल था, उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक और विश्व। इसको हम लोग प्राचीन इतिहास में हम लोग राजाओं के बारे में पढ़ते हैं कि राजा लोग कैसे थे, और मध्य इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अकबर, बीरबल, बाबर, हुमायूं, इन सब के बारे में हम
मध्य इतिहास में पढ़ते हैं और आधुनिक इतिहास में गांधी जी और अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं और संविधान कैसे बना ये भी इसमें जानते हैं।